और इधर राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सियासत जारी है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर करारा हमला बोला है, वहीं कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्लीन चिट नहीं समझने की नसीहत दी है। तो आरजेडी ने भी कहा है कि जनता अब बीजेपी के झांसे में आने वाली नहीं है। झूठ की खेती करती है और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राफेल में कोई मामला नहीं बनता है कहीं से, तो आज 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पटना में केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रेस करेंगे। 70 जगहों पर प्रेस के माध्यम से उनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। जिस प्रकार से आज तक आजादी के बाद कांग्रेस झूठ की राजनीति करती रही है, आज फिर से जो है से एक बार झूठ उसका पकड़ा गया है और उस झूठ को पर्दाफाश करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। राफेल में गड़बड़ी नहीं की है तो आपका बहुमत है सदन में। हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच की जेपीसी की मांग थी तो कर रहे हैं। कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय नहीं गई थी और इसे क्लीन चिट समझने की भूल न करे बीजेपी 70 जगह नहीं 700 जगह पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो जनता इनके झांसे में अब नहीं आने वाली है। ये जो 3 राज्यों में जनता ने इनको करारा तमाचा मारा है, जो हनुमान जी की जाति बता रहे थे, मंगलवार के दिन हनुमान जी ने गदा से प्रहार कर दिया है, तो अब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से, जो सर्वोच्च न्यायालय ने इनको क्लीन चिट नहीं दिया है, अगर इनमें हिम्मत है तो जेपीसी से जांच क्यों नहीं करा लेते हैं। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद कांग्रेस फूले नहीं समा रही, तो वहीं महागठबंधन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि अब महागठबंधन और मजबूत हो जाएगा। द ग्रैंड अलायंस में कई और दलों के शामिल होने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम दावों की हकीकत क्या है? क्या वाकई कांग्रेस के कमबैक से महागठबंधन की नींव मजबूत होगी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऑपोजिशन आपने कल मीटिंग देखी होगी, यूनाइटेड है और एक साथ लड़ेगी। ये हमारे मायावती के बगैर सरकार बना लेंगे। बीच बीच की कोई राजनीति नहीं होगी, आर या पार आई है। टू अर्ली टू ड्रीम ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। देश को तीसरे विकल्प की जरूरत है। Some political parties they have to go for alliance. Some political parties they have their own compulsion. हाथ तो मिल गए मगर हालात वही है। साथ तो हैं मगर समझौता सिर्फ सत्ता के लिए। एक साथ एक मंच पर खड़े तो हैं लेकिन सिर्फ बीजेपी की जड़ें खोदने के लिए। 3 राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस के लिए समर्थन के फूल जरूर बरसाए गए, लेकिन फूलों के साथ राह में पड़े कांटे हटाए नहीं गए। बीजेपी सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इन तीनों राज्यों की जनता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर नहीं चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी को ही अपना मजबूत विकल्प समझकर फिर अधिकांश अपना वोट इसी पार्टी को ही दे दिया। किसी के नौकर चले जाएं, अरे किसी को तरीके से कोई बुलाएगा तो जाएंगे और नहीं बुलाएगा तो नहीं जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के बगैर सरकार बनवा लेंगे। सही बात। ये हमारे मायावती के बगैर सरकार बना लेंगे यहाँ। बीजेपी से मोर्चा लेने के लिए दल तो मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं। महागठबंधन को मजबूती देने की बात तो हो रही है लेकिन सबकी मजबूरी भी कम नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस का कमबैक मौसम का मिजाज बदल रहा है। कांग्रेस अब सीना ताने खड़ी है तो साथी पार्टियां कहीं न कहीं अपनी उन्हीं पुरानी शर्तों पर अड़ी है। अगर कल हम भी चुनाव लड़ जाएंगे, हम तो आज भी कहते हैं कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल करना चाहिए और तमाम दल जो एक सोच के हैं उनको अपने साथ लेकर के लड़ना चाहिए। Some political parties they have to go for alliance. Some political parties they have their own compulsion. So it depends on. हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत से राहुल का कद बढ़ गया है। पार्टी में उनकी स्वीकार्यता बढ़ गई है तो महागठबंधन में बतौर कांग्रेस अध्यक्ष उनकी वक्त भी। अब महागठबंधन में शामिल दूसरे दलों की मजबूरी यह है कि वो चाहकर भी राहुल गांधी की दावेदारी को खारिज नहीं कर सकते।
तर्क ये दिए जा रहे हैं कि राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 3 राज्यों में जीत के साथ राहुल ने बतौर लीडर अपनी छाप छोड़ी है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही खड़े नजर आते हैं। लोकप्रियता की बात करें तो नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी ही लोगों की दूसरी पसंद है और कांग्रेस के अलावा विपक्ष की किसी भी पार्टी की मौजूदगी पूरे देश में नहीं है। राहुल जी भी तैयार है और कांग्रेस भी तैयार है और हमारे सब सहयोगी भी तैयार है। राहुल जी आज अपनी कुछ 2 राज्यों में हार और 3 राज्यों में जीत के बावजूद उन्होंने जिस जुबान का इस्तेमाल किया वो भाजपा को लोगों को सीखना चाहिए। जाहिर है राहुल गांधी ने 2019 के सबसे बड़े दंगल का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया, लेकिन क्षेत्रीय दलों की अपनी मजबूरियां हैं जिससे महागठबंधन की मजबूती पर फर्क पड़ता है। क्षेत्रीय दलों की वास्तविक मजबूरी है। रही बात यह है कि चूंकि अभी एक एजेंडा है मोदी हटाओ, इस पे कौन कितना सैक्रिफाइस करता है, क्षेत्रीय दलों का कुछ ज्यादा कुछ दांव पर नहीं है। उनके हाथ में अपने अपने राज्य तो है ही हैं। सबसे बड़ा दांव है कांग्रेस का। जी, क्षेत्रीय दल किसी भी स्थिति में अपनी ताकत कम नहीं करना चाहते, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो या फिर पश्चिम बंगाल की। एसपी, बीएसपी, टीएमसी, टीडीपी, एनसीपी, आरजेडी, कोई भी पार्टी राज्यों में अपनी साख कमजोर नहीं करना चाहती। अगर लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़ी, जिसमें दोनों को हार और बीजेपी को बड़ी जीत मिली। जबकि इसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए महागठबंधन से अलग एसपी बीएसपी ने हाथ मिलाया और कामयाबी हासिल की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फूलपुर, गोरखपुर और कैराना में हार का सामना करना पड़ा। महागठबंधन की 2 बड़ी पार्टियां एसपी और बीएसपी साथ मिलकर बीजेपी को उपचुनाव में शिकस्त दे चुकी हैं, जबकि कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में कमजोर होती जा रही है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को परास्त करने के लिए महागठबंधन होता भी है तो सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंस सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 71 पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। लिहाजा बुआ बबुआ की जोड़ी इस मौके पर चौका लगाने की पूरी कोशिश करेगी। महागठबंधन पर अमल होता भी है तो कमल को रोकने के लिए कांग्रेस को सीटों का त्याग करना पड़ सकता है, जिसका सीधा मतलब होगा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में क्षेत्रीय दलों का आधिपत्य स्वीकार करना, जिसके लिए 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक के बाद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तैयार होगा, कहना मुश्किल है। कुर्बानी वो करता है जिसके पास कुछ हो, जिसके पास कुछ है ही नहीं है वो वो क्या कुर्बानी देगा। कांग्रेस के पास है क्या, आप बताओ ना। विधानसभा में 7 सीटें उसकी आई, 100 सीटें आपने मांगी थी, 7 सीटें आपकी आई, तो आपके पास है क्या।